इस वीडियो में आप माउस व्हील इवेंट क्लास और माउस व्हील लिसनर इंटरफेस के बारे में पढ़िएगा। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग माउस इवेंट, माउस लिसनर, आइटम इवेंट, आइटम लिसनर तथा इवेंट एडेप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इवेंट क्लासेस और उसका कोरस्पॉन्डिंग लिसनर इंटरफेस भी है। तो आप ऊपर से देखिए, यहाँ पे एक्शन इवेंट और एक्शन लिसनर हम लोग पढ़ चुके हैं, माउस इवेंट और माउस लिसनर पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग माउस व्हील इवेंट और माउस व्हील लिसनर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम लोग जावा कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ये सब इवेंट और उसका कोरस्पॉन्डिंग लिसनर को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग माउस व्हील इवेंट और माउस व्हील लिसनर के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम जो बना हुआ है मेरे पास, उसको हम लोग रन करके देखेंगे। फिर हम लोग उस प्रोग्राम के कोड्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे ये प्रोग्राम देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग दो क्लास फाइल, जावा क्लास फाइल का यूज़ किए हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, फिर हम लोग इसके आउटपुट को देखेंगे। अभी ये प्रोग्राम रन कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट एरिया यूज़ किए हैं। इसमें पहले से इंटर एड्रेस करके लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्जिट बटन है। ये प्रोग्राम बहुत ही सिमिलर है पिछले वीडियो में हम लोग जो यूज़ किए थे, वो एकदम बहुत सिमिलर है। इसी टेक्स्ट एरिया के जगह पे हम लोग अलग अलग चेक बॉक्स का यूज़ किए थे, रेड ग्रीन ब्लू चेक बॉक्स का, और नीचे में एग्जिट यूज़ किए थे पिछले वीडियो में हम लोग। उस चेक बॉक्स के जगह पे हम लोग अभी केवल एक कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, वो है टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम लोग यहाँ पे एड्रेस यूज़र लिखेगा। आप रियलाइज़ कीजिएगा, जब भी हम लोग इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर में माउस करके और अपने माउस के व्हील को हम स्क्रॉल करेंगे, तो देखिएगा नीचे फॉर्म का कलर चेंज होना शुरू होगा। जैसे जैसे हम इसके व्हील को आगे बढ़ाएंगे या फिर बैक ले जाएंगे, ये कलर आप चेंज होते हुए देख सकते हैं। और यही इस प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कलर चेंजर जो है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये टेक्स्ट एरिया पे क्यों। हम लोग फॉर्म पे भी इवन स्क्रॉल करेंगे तो ये चेंज होगा, वो भी हम लोग इस प्रोग्राम में देखेंगे इसको चेंज करके। तो चलिए अब हम लोग इसके कोडिंग को समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एग्जिट करते हैं और चलिए अब हम इसके कोडिंग को आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अभी आप ये क्लास देख सकते हैं, माउस व्हील डेमो, जो कि फ्रेम को एक्सटेंड कर रहा है। हम दोबारा ये बता रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सिमिलर है पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में जो देखे थे वही डिट्टो प्रोग्राम है, कुछ इसमें चेंजेज है। जैसे हम लोग चेकबॉक्स के जगह पे यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया एड्रेस का यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक और बटन एग्जिट है जो कि सिमिलर है, पिछले वीडियो में भी हम लोग एग्जिट बटन बनाए थे। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो टाइटल एक्सेप्ट करेगा और फ्रेम का टाइटल सेट करेगा। और यहाँ पे एड्रेस को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स, और उसके अंदर में हम लोग इंटर एड्रेस लिख रहे हैं। और उसका साइज जो हाइट है वो 5 है और विड्थ जो है वो 40 साइज है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर बटन को भी हम यहाँ पे एक न्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर में एग्जिट लिख रहे हैं। बटन जो फ्रेम है उसके नीचे आएगा, नीचे में जैसे हम नॉर्थ और साउथ बनाए हैं, और फिर दोनों को बॉर्डर लेआउट में हम लोग नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ साउथ जो पैनल जो है इसको हम लोग ऐड किए हैं। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जो क्लास है, मेरा एक अलग से क्लास जो बनाया है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। उस क्लास का यहाँ पे रेफरेंस बनाया है और यहाँ पे दिस पास कर रहे हैं। दिस मतलब यहाँ पे फ्रेम का रेफरेंस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। फिर एड्रेस में हम लोग यहाँ पे ऐड माउस व्हील लिसनर का यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिए, यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐड माउस व्हील लिसनर। यानी हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं माउस व्हील इवेंट और माउस व्हील लिसनर के बारे में। तो आप देख सकते हैं एड्रेस जो कि मेरा टेक्स्ट एरिया है, उस पे हम लोग जब स्क्रॉल करेंगे तब कुछ होगा। और लिसनर यहाँ से पास कर रहे हैं। लिसनर क्या है, तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। फिर बटन को हम लोग, बटन में भी हम लोग ऐड एक्शन लिसनर यूज कर रहे हैं, ताकि हम बटन को जब क्लिक करें तो क्या हो, फॉर्म बंद हो जाए, आईडी बंद हो जाए। और यहाँ पे मेरा मेन है जहाँ पे हम लोग फ्रेम एफ और इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करके न्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे टाइटल सेट कर रहे हैं। फिर फ्रेम का हम लोग साइज सेट कर रहे हैं, फ्रेम का विजिबिलिटी ट्रू कर रहे हैं। और इन सब के लिए हम लोग जैसे टेक्स्ट एरिया बटन यूज़ किए हैं, ये सब क्या है, तो एक AWT पैकेज के अंदर आता है, जिसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट किए हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं कलर चेंजर, जिसका ऑब्जेक्ट लिसनर बनाया है और उसका एक नया इंस्टेंस यहाँ बना रहे हैं, और दिस यानी फ्रेम को हम लोग इसमें पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम आते हैं इस कलर चेंजर के अंदर में, आप देख सकते हैं ये इम्प्लीमेंट कर रहा है दो इंटरफेस को, माउस व्हील लिसनर और एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर मीन्स बटन, बटन जो हम लोग क्लिक करेंगे। एक्शन लिसनर यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन परफॉर्म, जो कि एक्शन लिसनर का मेथड है। और माउस व्हील लिसनर पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये इसका इवेंट है, यहाँ पे माउस व्हील मूव्ड।
तो हम लोग जब भी बटन को क्लिक करेंगे तो बटन को देखेगा कि बटन के ऊपर एग्जिट लिखा हुआ है क्या, यदि एग्जिट है तो फ्रेम को बंद कर दो यानी आईडी को बंद कर दो। यहाँ पे हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं इस इंटरफेस के मेथड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंजर को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये कि कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा कलर चेंजर क्लास का, जो कि यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर मेरा। ये क्या करेगा, फ्रेम को इनिशियलाइज करेगा। फ्रेम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है फ्रेम का, और एफ इनिशियलाइज करेगा, यानी एफ क्या है, तो कंस्ट्रक्टर जो पास करेगा यहाँ पे दिस, यानी इसका फ्रेम का रेफरेंस इस फ्रेम में स्टोर होगा। यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। रेड में 50, ग्रीन में 50 और ब्लू में 50, जो कि क्या है, एक इंट वेरिएबल्स है 3, उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये वेरिएबल जो है वो प्राइवेट है और इसलिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग फ्रेम का यूज किए हैं, इसलिए हम लोग AWT पैकेज और इवेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग AWT के इवेंट पैकेज को भी यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक्शन परफॉर्म को समझ लिए। जैसे कि एग्जिट बटन जो है वो क्लिक होगा तो ये फ्रेम बंद हो जाएगा, फॉर्म बंद हो जाएगा। और माउस व्हील मूव्ड जो है वो क्या है, माउस व्हील लिसनर इंटरफेस जो है उसका एक मेथड है। और इस मेथड के अंदर में हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं मैसेज, और एक और वेरिएबल बनाया है इन टाइप का नोट एजेस। इसमें हम लोग क्या कहे हैं, गेट व्हील रोटेशन, व्हील कितना घुमा उसका रोटेशन यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं। और यदि व्हील जो घुमा है वो लेस देन 0 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग माउस व्हील मूव्ड अप, यानी लेस देन 0 यानी क्या है, माइनस में जा रहा है यानी निगेटिव में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि माउस ऊपर तरफ यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। कितना स्क्रॉल रहा है उसका वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे नोटिस लिख रहे हैं, फिर एंड स्क्रॉल्ड, और कितना यूनिट स्क्रॉल हुआ, पीएक्स, पिक्सल जिसको बोल सकते हैं, लेकिन पिक्सल बोलना थोड़ा सा गलत होगा, यूनिट इसको बोलते हैं जो कि सही होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यूज किए हैं, माउस व्हील इवेंट का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट यूनिट्स टू स्क्रॉल, कितना वो स्क्रॉल हुआ वो स्पेसिफाई करेगा। और मैसेज जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, इसमें ये जो स्ट्रिंग बिल्ड हो रहा है वो स्टोर होगा। यदि जो नॉटेज है वो लेस देन 0 नहीं है, यानी 0 से ज़्यादा है, तब ये काम होगा, यानी पॉजिटिव, यानी डाउन तरफ स्क्रॉल हो रहा है, अप हो रहा है, माउस ऊपर में है और ये माउस नीचे तरफ स्क्रॉल हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज़ जो यहाँ कर रहे हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। इतना यूनिट नीचे तरफ आया डाउन, इतना यूनिट ऊपर तरफ गया। फिर हम लोग इसको मैसेज को हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जो काम हो रहा है ये कलर चेंजर का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन में बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे 50, रेड में 50, ब्लू में 50 किए हैं। हम लोग रेड को यहाँ कमेंट कर दिए हैं, यानी रेड में हमेशा 50 रहेगा। और ग्रीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लस, जितना हम लोग माउस को व्हील को नचाए हैं, यदि हो सकता है व्हील ऊपर तरफ गया, निगेटिव में गया, नीचे आया, पॉजिटिव में आया, तो ये हमेशा क्या होगा, कलर का वेरिएंस चेंज होते रहेगा। और जब जब हम लोग माउस का व्हील, जैसे एक बार माउस का हल्का सा व्हील मूव करेगा तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा, यानी उसी समय क्या होगा, ग्रीन का एक नया इंटीजर वैल्यू आएगा ब्लू का, और वो इंटीजर वैल्यू सेट बैकग्राउंड में हम लोग कलर को हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रेड का जो इंटीजर वैल्यू है, ध्यान रहे कलर जब लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ रेड, ग्रीन और ब्लू का वैल्यू हमको यहाँ देना पड़ता है। और ये तीनों क्या है, इंटीजर वैल्यू है, जो कि बार बार माउस जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वो चेंज होते रहेगा। और इसीलिए जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं और यहाँ पे हम व्हील को नचा रहे हैं जैसे जैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में आउटपुट भी आपका आ रहा है। माउस सबसे पहला है माउस व्हील डाउन, हम लोग अभी तक डाउन कर रहे थे, जब हम माउस व्हील को यहाँ पे हम लोग जब अप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा अप मैसेज आएगा, जैसे अप आया यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम माउस को व्हील को नचाएंगे यहाँ पे आते जाएगा मैसेज, नीचे मैसेज हमेशा ऐड होते जाएगा। ये सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लाइन के चलते हो रहा है। और कलर चेंज हो रहा है, कलर कब चेंज होगा, क्योंकि हम लोग आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग चेंजर कब यूज किए हैं, एड्रेस के ऊपर में हम लोग ऐड माउस व्हील लिसनर को लगाए हैं, यानी एड्रेस जो है टेक्स्ट एरिया, इसके ऊपर हम लोग माउस से स्क्रॉल करेंगे तो टेक्स्ट जो यहाँ फॉर्म का जो कलर है वो चेंज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर किसका चेंज करना है, तो फ्रेम, फ्रेम जो है उसका सेट बैकग्राउंड को ये कलर अप्लाई करना है। और ये रेड, ग्रीन, ब्लू का वैल्यू हमेशा चेंज होगा जब जब माउस को हम लोग स्क्रॉल करेंगे अप या डाउन। यदि आप चाहते हैं कि हम एड्रेस जो है नहीं बल्कि हम लोग फॉर्म पे स्क्रॉल करें तब हो, तो कुछ नहीं करना है, मेरे पास यहाँ पे फ्रेम तो है ही, हम लोग यहाँ पे दिस कर देंगे, केवल दिस मतलब फ्रेम। अब हम लोग जब रन करेंगे इसको, पहले सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको क्योंकि मॉडिफाई किए हैं। और अभी हम लोग फ्रेम पे ही देखिए, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स नहीं बल्कि फ्रेम पे ही हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कलर चेंज हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में
माउस व्हील के बारे में, माउस व्हील लिसनर जो होता है या फिर माउस व्हील इवेंट जो होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे इवेंट और लिसनर, कोरस्पॉन्डिंग लिसनर्स के बारे में। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग सबको कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।